भाई ईवीएम से हुआ, हम जीत गए लेकिन हमें भरोसा नहीं है, हम इस्तीफा दे देते हैं। मतलब नैरेटिव बनाने का शौक है। एलन मस्क ने ट्वीट कर दिया, एलन मस्क ना हो गया आइंस्टीन की औलाद हो गए। उनको भारतीय लोकतंत्र की समझ हो गई कि उन्होंने कहा कि ईवीएम को स्क्रैप कर देना चाहिए। अरे अमेरिकन ईवीएम इंटरनेट से जुड़ा होता है, हिंदुस्तानी ईवीएम इंटरनेट से नहीं जुड़ा होता है। थोड़ा सा रिसर्च करने की जरूरत है, थोड़ा सा ग्रे एरिया इस्तेमाल करना है, लेकिन ग्रे एरिया रहेगा तब ना। झूठ का नैरेटिव फैला के झूठा प्रचार करके एक सीट जीत गए। अभी नाना पटोले कह रहे थे, मैंने सुना कि 10-15 सीट और जीत जाते तो राहुल गांधी पीएम बन जाते। 93 और 15 जोड़ दीजिए, कहाँ से पीएम बन जाएंगे राहुल गांधी? अब 15 जरा इनको हरा कुत्ता को जिता दीजिए तो कहाँ से ये पीएम बन जाएंगे? मतलब ये लोग पागल हो गए 4 तारीख के बाद। मैंने कहा था ना अवसाद के मरीज बढ़ने वाले हैं, वही हाल जा रहा है इनका। आते हैं वो, अगर ईवीएम हैक हो सकती तो अमेठी में स्मृति ईरानी को क्यों चुनाव हराया जाता? क्यों हार जाती वो चुनाव? क्यों उत्तर प्रदेश में 37 सीटें अनुराग भदौरिया की पार्टी को दे देते? फिर तो 400 पार का नारा एम्बैरेसमेंट छुपाने के लिए, बचाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका था। 272 ले आते अपने अपने मन से फिर बीजेपी। रूबिका जी, आपको सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज खुशियों का त्यौहार है, सब मीठा खाने की, तो सेवइयाँ मिठाइयाँ खाने का त्यौहार है। इसलिए मैं समझता हूँ सब इसी हिसाब से चर्चा करें। देखिए, लोकतंत्र के अंदर सबसे पहले भारतीय लोकतंत्र में एक मानसिकता जो है उसको हमको सबसे पहले दूर करने, मुक्ति पाने की आवश्यकता है। अगर कोई विदेशी एजेंसियां रेटिंग दे दें, नंबर 1 प्रधानमंत्री या नंबर 1 सांसद या कोई और इकोनॉमिक बात पे कह दें कि भाई ये इंडिया का ये है, तो उससे मानसिकता से बाहर आने की आवश्यकता है। भारतीय लोग हैं, भारतीय विशेषज्ञ हैं, वो जो अपना व्यू रखते हैं उसको हमको ज्यादा विश्वसनीय मानना चाहिए। उसमें विश्वास सुन नहीं पाए, वापस कहिएगा, मैं माफी चाहती हूँ। क्या मैं कह रहा हूँ, भारत में सबसे पहले तो ऐसी मानसिकता है कि जो विदेशी एजेंसियां या विदेशी लोग रेटिंग दे दें, अपना कुछ भी कमेंट कर दें, तो जिसको जो आवाज क्यों पता नहीं, वरुण जी की आवाज नहीं, वरुण जी आवाज नहीं आ पा रही है, नेटवर्क का कुछ इशू है। आप जो बात कह रहे हैं सही कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि बाहर के लोग हमें सर्टिफिकेट किसी चीज का नहीं दे सकते। बाहर के लोगों की तो पड़ी नहीं है सर, वो तो बाहर के लोग हैं, जिनको जो कहना है वो कहे ना वरुण जी। ये तो घर का अपना है जो बार बार ईवीएम पर इस तरीके के आरोप लगा रहे। घर का अपना कौन? राहुल गांधी। घर का अपना कौन? अखिलेश यादव, डॉक्टर अजय आलोक। आवाज ठीक कर दीजिए तब तक वरुण जी की प्लीज। देखिए रूबिका जी, एक बात समझ लीजिए, जिस व्यक्ति को ये नहीं पता हो कि ब्लैक बॉक्स उसको कहते हैं कि जब प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तब ब्लैक बॉक्स खोजा जाता है, और ये ईवीएम की तुलना ब्लैक बॉक्स से कर रहे हैं। ये खुद ब्लैक बॉक्स है भाई। राहुल गांधी इज हिमसेल्फ ऑफ ब्लैक बॉक्स। शोध करने की आवश्यकता है इन पे। मैं तो कह रहा हूं कि अगर अभी भी ईवीएम पे इतना डाउट है तो सारा विपक्ष, ये हरा कुर्ता वाला इंक्लूडिंग, और कांग्रेस पार्टी इस्तीफा दे दे कि हम नहीं मानते भारतीय लोकतंत्र को ईवीएम से जो हुआ है। जितने जीत के आए सब इस्तीफा दे दें। हिम्मत है भाई, ईवीएम से हुआ, हम जीत गए लेकिन हमें भरोसा नहीं है, हम इस्तीफा दे देते हैं। मतलब नैरेटिव बनाने का शौक है। एलन मस्क ने ट्वीट कर दिया, एलन मस्क ना हो गया आइंस्टीन की औलाद हो गए। उनको भारतीय लोकतंत्र की समझ हो गई कि उन्होंने कहा कि ईवीएम को स्क्रैप कर देना चाहिए। अरे अमेरिकन ईवीएम इंटरनेट से जुड़ा होता है, हिंदुस्तानी ईवीएम इंटरनेट से नहीं जुड़ा होता है। थोड़ा सा रिसर्च करने की जरूरत है, थोड़ा सा ग्रे एरिया इस्तेमाल करना है, लेकिन ग्रे एरिया रहेगा तब ना। झूठ का नैरेटिव फैला के झूठा प्रचार करके एक सीट जीत गए। अभी नाना पटोले कह रहे थे, मैंने सुना कि 10-15 सीट और जीत जाते तो राहुल गांधी पीएम बन जाते। 93 और 15 जोड़ दीजिए, कहाँ से पीएम बन जाएंगे राहुल गांधी? अब 15 जरा इनको हरा कुत्ता को जिता दीजिए तो कहाँ से ये पीएम बन जाएंगे? मतलब ये लोग पागल हो गए 4 तारीख के बाद। मैंने कहा था ना अवसाद के मरीज बढ़ने वाले हैं, वही हाल जा रहा है इनका। अजय आलोक जो बात कह रहे हैं, इनका इलाज जी पता नहीं कौन करेगा। देखिए रूबिका जी, अजय आलोक को मेरा एक सजेशन है, बहुत ही विनम्र सजेशन है। पहले ईद की सभी को मुबारकबाद। रूबिका जी आपको भी ईद के दिन हम सब लोग डिबेट कर रहे हैं, ये इसके लिए बहुत सारी सभी को शुभकामनाएं। और आपकी जो गूंज है आपने कहा जो है पूरा बोलिए, बिल्कुल दूर तक गई है। अरे सुनिए दूर तक जाएगी, दूर तक गई है और लोगों तक बोलने में दिक्कत क्या है? इसलिए अजय जी दोबारा सुनिए, अजय आलोक जी सुन लीजिए, बीच में नहीं बोला। ये मत कहिए कि दोबारा चुनाव, सुनो आप नहीं, मैं कह रहा हूँ कि दोबारा चुनाव करने को मत बोलिए।
गूंज दूर तक चलेगी, गांव-गांव तक। दोबारा चुनाव करोगे तो 240 आए, 40 अरे रुक इस्तीफा जाओगे। दे दो ना। हिम्मत जुटाइएगा इस्तीफा दे और दो। कर लीजिए, जितने जीते हो अपने इस्तीफा नेताओं दे से दो। बात करके दोबारा चुनाव करवा लीजिए। 40 में ना जितने रुक जाओ जीते तो हो, आप कहना 37 के 37 तो इसलिए इस्तीफा दे दो। बच गए हो, आप आपकी कांग्रेसियों आपका को भी बोलो सम्मान इस्तीफा बच गया, देने। इसलिए बचाए बिहार में। रखो। ज्यादा चिल्लाओ मत, नहीं तो 40 भी नहीं भाई, आएंगे अगर इस्तीफा आप दो ना, दोबारा हिम्मत है चुनाव तो। करवा दिया तो। क्योंकि गूंज गांव-गांव तक इस्तीफा पहुंच दे चुकी दो, हिम्मत है है कि तो। भारतीय जनता पार्टी देश के मुद्दों पे बात नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी किसान युवाओं की और गूंज हमने भी इसी देख तरह ली यहाँ पे जब कांग्रेस छात्रों की पार्टी बात के नहीं दफ्तर करती है। के बाहर लाइन गूंज लग पहुंच गई थी, चुकी 1 है। लाख रुपए अब मेरी लेने बात के सुन लिए। लीजिए, अब बात सुन लीजिए। अरे आप सुन लीजिए, आपके बीच में नहीं बोला, सुन लीजिए। मैं समझ सकता हूँ आपकी परेशानी। हारने के बाद आदमी का मानसिक संतुलन थोड़ा गड़बड़ाता है। आप सुन लीजिए, मैं आपसे जो कहना चाहता हूँ। देखिए, सवाल यार, ये है कि कौन बार कर रहा है, बार वो ये तो बात दिख रहा है। जब हम बात सरकार उठती बना है के कि बैठे हुए हैं, हम EVM हार गए। मैं समझ में आ रहा है, मुझे आ रहा है। अल्पमत में है आप, रोज नींद आती नहीं है, रात में नींद खुल जाती है, कहीं टीडीपी तो नहीं भाग गई। फिर आपने रात में नींद खुल जाती है, अरे जेडीयू तो नहीं चली गई, तो किसी तरह से अरे मेरा मकान तो सुबह नहीं चला जाएगा जो मिला है। तो इसलिए सामने भैया बोल के जाती है आपकी TDP या नींद JDU आपके कि हम कितनी भाग रहे कच्ची हैं। हो चुकी है, कबूतर उड़ाना आपको बंद नींद करो, नहीं चार आ तारीख रही के है। बाद से कबूतर उड़ा रहे अल्पमत में जब सरकार होती है तो ऐसा ही होता है। अल्पमत में अरे नींद नहीं अनुराग आती। जी, आलोक जी, कबूतर मैं उड़ाना समझ बंद सकता कीजिए। हूँ, आलोक जी, एक मैं सेकंड समझ रुकिए सकता हूँ। ना। आप सहारे पे टिके हुए हो, भदौरिया सहारा जी कौन को- लेके भाग भदौरिया जी जाएगा को पता ही नहीं आपको। अपने दिल की बात तो कहने दीजिए भदौरिया जी। वैसे भी मैं आज अपनी बात कर आजकल लूं। आपकी देखिए, वो तस्वीर बड़ी देखिए। वायरल हो रही है। यहाँ आप हरे कुर्ते में होते हैं और बाहर जब फंक्शन में होते हैं तब आप पिंक कुर्ते में घूम रहे होते हैं। और वैसे माशाल्लाह वो बड़ा खूबसूरत लग रहा था आपके ऊपर वो। लेकिन वो किसी एक फैशन डिजाइनर का था। उन्होंने कहा कि भाई आप हमारा ये पहन लो, तो हमने कहा बिल्कुल क्यों नहीं। कितने भाई, अब गरीब चूंकि गुरबा आपको पता किसान है है जब ये, आप फैशन डिजाइनर डिजाइनर गजब। हैं। अरे भैया समाजवादी उन्होंने और कहा फैशन पहन डिजाइनर। लो, हमारा आप पहन 1.5 लो लाख तो के हमारा जूते, काम ठीक हो जाएगा। 2 तो हम करोड़ लोग तो की लोगों